कमरे के अंदर गमलों में सजे ये पौधे देखने में भले ही खूबसूरत लग रहे हों, लेकिन इसकी सच्चाई जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कोई आम पौधे नहीं है, बल्कि इन पौधों से नशे का सामान बनता है, जो आजकल के युवाओं की बर्बादी की बड़ी वजहों में से एक है, जिसकी नोएडा के एक अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर बाकायदे खेती चल रही थी। पुलिस इस मामले में राहुल चौधरी नाम के एक शख्स को ग्रेटर नोएडा के पारश्वनाथ पैनोरमा सोसाइटी के फ्लैट के अंदर गांजा उगाने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा पुलिस को गांजे के धंधे की भनक लग गई थी। पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा और फिर एक एक कर जो खुलासे हुए उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने जब छापेमारी की तो पता चला कि यहाँ मेरठ के रहने वाले राहुल चौधरी ने अत्याधुनिक एरोपोनिक्स तकनीक से फ्लैट के भीतर प्रीमियम गांजे की खेती शुरू कर दी थी। इस अवैध कारोबार के लिए उसने डार्क वेब का सहारा लिया और हर महीने 2.5 लाख रुपए की कमाई भी कर रहा था। मूल रूप से मेरठ का रहने वाला 37 साल का राहुल चौधरी ग्रेटर नोएडा के पारश्वनाथ पैनोरमा सोसाइटी में एक फ्लैट में रह रहा था। वो अंग्रेजी में स्नातक है। उसने अपने फ्लैट के अंदर अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर प्रीमियम क्वालिटी के गांजे की खेती शुरू की। राहुल ने गांजा खेती के लिए कैलिफोर्निया से हाई क्वालिटी के ओजी गांजे के बीज मंगवाए। इस बिजनेस को उसने एडवांस बनाने के लिए हाईटेक्स एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें पौधे बिना मिट्टी के सिर्फ पानी, पोषक तत्व और विशेष प्रकार की कृत्रिम लाइट के जरिए उगाए जाते हैं। इस पूरे सेटअप की कीमत प्रति पौधा 5,000 से 7,000 रुपए तक होती थी, लेकिन प्रति 30 ग्राम की उपज के लिए राहुल को 60,000 रुपए से ज्यादा की कीमत मिल जाती थी। राहुल ने अपने कारोबार को पुलिस और नारकोटिक सेल से छिपाने के लिए डार्क वेब का सहारा लिया। वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपने ग्राहकों से कांटेक्ट करता था। ये ग्राहक केवल उन लोगों में से होते थे जिन्हें इस खास ओजी गांजे की क्वालिटी और कीमत का अंदाजा था। इस तरीके से राहुल को हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए की कमाई हो रही थी। राहुल के फ्लैट में उग रहे गांजे को देखा जाए तो ये किसी नर्सरी से कम नहीं लग रहा था। उसने फ्लैट में कई विशेष प्रकार की लाइट्स और उपकरण लगाए थे, जो नेचुरल पानी, सूरज की तरह रोशनी और हवा की नमी का वातावरण तैयार कराते थे। ये सभी उपाय पौधों की ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल बनाते थे। पूरे फ्लैट के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया जा रहा था ताकि गांजे की नर्सरी के लिए बाहरी माहौल की जरूरत न पड़े। राहुल चौधरी की इस पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब सोसाइटी के कुछ लोगों ने फ्लैट में असामान्य गतिविधियां देखी और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस और नारकोटिक सेल ने छानबीन की। इसके बाद बीटा 2 और इकोटेक 1 थाने के अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैट में छापा मारा गया। देखिए, ये नारकोटिक सेल और इकोटेक 1 और बीटा की जॉइंट ऑपरेशन में एक युवक है राहुल चौधरी, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये एक ओजी प्लांट्स की फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग कर रहा था और ओजी प्लांट से जैसे कि पता है वीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये वीड वो एक्सट्रैक्ट करता था। इस तरह की जो रेड करी गई यहाँ पे थाना बीटा में पैनोरमा सोसाइटी में, वहाँ पे इसके जो इंडोर सेटअप है वहाँ से हमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और जो फार्मिंग के अलग अलग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। और ये सीड्समैन की एक वेबसाइट है, उससे ये सीड्स मंगाता था और उसको इंडोर एनवायरनमेंट में ग्रो करता था। ग्रो करने के लिए इसने एसी रूम कंट्रोल टेम्परेचर और बाकी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की भी व्यवस्था करी हुई थी। और इंडोर लाइटिंग भी उसने फुल स्पेक्ट्रम लाइट आती है जो कि सनलाइट का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, वो भी इसने क्रिएट कर रखी थी। तो कल ये एक जॉइंट ऑपरेशन में इसको गिरफ्तार किया है और जैसे सीपी मैम के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, उसमें एक अच्छा अचीवमेंट है। ये 100 to 110 डेज में एक पौधा तैयार होता था और पर पौधा 5 से 7 हज़ार की इसकी लागत थी। और ये डार्क वेब पे अलग अलग कस्टमर्स को अभी तक 10 से 20 पौधे इसने बताए बेच चुका था 50 से 60 हज़ार की कीमत में। कीमत कितनी होगी जो माल बना? अनुमानित कीमत 50 लाख से ऊपर है। 80 पौधे हैं तो और बाकी इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो वो मोर देन 50 लाख की इसमें कीमत है। इसने इंटरनेट से देखा है और कुछ मूवी सीरीज में इस तरह का देखा है और इंटरनेट देख के इसने ये प्लान किया था। आपको बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु में एक कपल अपनी बालकनी में गांजा उगा रहा था, जिसकी खबर पुलिस तक पहुंच गई थी। इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में नोएडा से सामने आए इस मामले ने सबको हैरत में डाल दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।